हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हिमांशु कुलियाल स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था उत्तराखंड स्पेशल, जहां पर बात कर रहे थे इंट्रोडक्टरी पार्ट की। दोस्तों, उसके अंतर्गत हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा था और उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनके बारे में पढ़ा था और कुछ राज्य के प्रतीकों के बारे में पढ़ा था। और मैंने बोला था कि अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे राज्य के प्रतीकों को डिटेल से। तो इस वीडियो में हम वही पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट सेकंड। ठीक है दोस्तों, भारत गणराज्य में राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीकों की भांति ही प्रत्येक राज्य में अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं वन तथा वन्य प्राणी संपदा के परिप्रेक्ष्य में राज्य प्रतीकों का भी निर्धारण करता है। राज्य गठन के पश्चात सन 2001 में शासन द्वारा राज्य प्रतीकों का निर्धारण किया गया। इसमें राज्य चिन्ह के साथ साथ राज्य पशु के रूप में कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी के रूप में हिमालयी मोर जिसे मोनाल पिजेंट भी कहा जाता है, राज्य वृक्ष के रूप में बुरांस तथा राज्य पुष्प ब्रह्मकमल निर्धारित किए गए। ये सभी प्रतीक हमारे राज्य की संपदा हैं तथा इनका संरक्षण एवं प्रजाति संवर्धन राज्य सरकार के साथ साथ सामान्य नागरिक का भी दायित्व है। दोस्तों, बात करते हैं राज्य चिन्ह के बारे में। राज्य के प्रतीक चिन्ह में एक गोलाकार आकृति है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, जिसमें 3 पर्वतों की श्रृंखला, उसके मध्य में सम्राट अशोक की लाट, उसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते, जहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तथा 5 प्रदेश को आबद्ध किए हुए गंगा की लहरों को परिकल्पित किया गया है। ये जो लहरें हैं गंगा की लहरों को यहाँ पर परिकल्पित किया गया है। यह प्रतीक चिन्ह राज्य सरकार के सभी अभिलेखों में सम्मान के साथ प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की। दोस्तों, राज्य में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा से नीचे असंख्य प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, जिनमें दिव्य सुगंध वाला पुष्प ब्रह्मकमल सर्वाधिक सुंदर है। पौराणिक भारतीय वाङ्मय में ब्रह्मकमल का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मकमल में बैगनी रंग के पुष्प गुच्छे होते हैं जो श्वेत पीत पत्रों के आवर्त में घिरे रहते हैं। यह हर मौसम में पाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान की भाषा में इसे सोसोरिया आबवेलेटा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रदेश के दुर्गम चट्टानी क्षेत्र तथा मखमली घास से आच्छादित बुग्यालों में उगने के कारण यह देव पुष्प अथवा ब्रह्मकमल नाम से विभूषित किया गया है। यह तो विश्व भर में इस पुष्प की 400 से अधिक प्रजातियों का पता लगाया गया है, तथापि राज्य में इस पुष्प की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, पौधे की ऊंचाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि पुष्पगुच्छ 1 से 3 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। वर्षा ऋतु में यह पुष्प अपने पूर्ण यौवन पर खिलकर समस्त वातावरण को अपनी दिव्य सुगंध से सुवासित कर देता है। दुर्लभ प्रजाति के इस पुष्प को स्थानीय भाषा में कौल पदम भी कहा जाता है। अगस्त से सितंबर के महीनों में जब यह पुष्प अपने पूरे यौवन पर होता है, तभी नंदाष्टमी के पर्व पर इसे देवालयों में अर्पण किया जाता है। साथ ही पूजा अर्चना के पश्चात इसकी पंखुड़ियाँ प्रसाद के रूप में वितरित की जाती हैं। स्थानीय निवासियों की अगाध श्रद्धा के कारण ब्रह्मकमल को पवित्र पुष्प माना जाता है तथा पूजन के उद्देश्य के अतिरिक्त इसको तोड़ना वर्जित है। दोस्तों, आपको पता है नंदाष्टमी अब आने वाली है। यही अगस्त सितंबर का महीना है जब यह पुष्प अपने पूरे यौवन पर होता है। ठीक है, इसे अब जब नंदाष्टमी के पर्व पर देवालयों में अर्पण किया जाएगा। उत्तरकाशी में हरकी दून, टोंस घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री, टिहरी में खातलिंग हिमानी, चमोली में दियार बुग्याल, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद में केदार घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, रूपकुंड, बागेश्वर में कफनी, सुंदरडूंगा, पिंडारी ग्लेशियर तथा पिथौरागढ़ में मिलम हिमनद के पास ब्रह्मकमल की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तथापि विश्वविख्यात फूलों की घाटी का नैसर्गिक सौंदर्य इस पुष्प से द्विगुणित हो जाता है। इस पुष्प का औषधि महत्व भी कम नहीं है। इसकी जड़ों को पीसकर उसके लेप का उपयोग हड्डी टूटने या कटे हुए भागों को घावों को ठीक करने आदि में होता है।
साथ ही उदर रोगों तथा मूत्र विकार में भी यह पुष्प औषधि रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। राज्य पक्षी मोनाल की बात करते हैं। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पक्षी मोनाल की गणना विश्व के सुंदरतम पक्षियों में की जाती है। उत्तराखंड के अतिरिक्त समान स्थलाकृतिक रचना वाले निकटवर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश का भी यह राज्य पक्षी है। मोर जैसी आकृति होने के कारण इसे हिमालयी मोर कहते हैं। नर मोनाल के सिर पर मोर के समान ही कलगी होती है तथा यह मादा मोनाल के सुंदर होता है। वैज्ञानिक जगत में इसे लोफोफोरस इम्पीजेनस के नाम से जाना जाता है। दुर्लभ प्रजाति के इस पक्षी को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सन 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा संरक्षित किया गया था तथा इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। स्थानीय भाषा में मुन्याल या मन्याल कहा जाने वाला नर मोनाल लगभग 1.5 मीटर ऊंचाई का होता है, जिसका रंग सामान्य रूप से हरा, नीला, भूरा या गुलाबी होता है। हिमालय को हिमांशित उच्च क्षेत्रों के बर्फ पड़ने पर मोनाल नीचे घाटियों में उतर जाते हैं। इसमें प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता बल्कि बर्फ की परतों के मध्य ही एक बार में 4 से अधिक अंडे देता है। हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों एवं वृक्षों के तनों में लगी हुई काई से यह अपना उदर पोषण करता है। केंद्र सरकार की वन्य प्राणी संरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए प्रदेश शासन भी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 का यथावत पालन करते हुए मोनाल के शिकार पर प्रतिबंध लगाए हुए है। साथ ही अर्थदंड एवं सजा का भी प्रावधान रखा गया है। बात करते हैं राज्य पशु कस्तूरी मृग की। हिमालयन मस्क डियर के नाम से विख्यात कस्तूरी मृग उत्तराखंड तथा देश के अन्य हिमालयी प्रदेशों में वनाच्छित पर्वत श्रृंखलाओं पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। यह एक दुर्लभ प्राणी है तथा मृग प्रजाति का होने पर भी सामान्य मृगों से इनका जीवन चक्र, खान पान, शारीरिक रचना तथा व्यवहार की भी अपेक्षाकृत भिन्न है। वस्तुतः यह मृगों की आदिम जाति का प्राणी है। कस्तूरी मृग की मुख्यतः 4 प्रजातियां होती हैं, जो रूस, चीन, नेपाल व भारत के मध्य हिमालयी क्षेत्र तथा भ्यूडार, फूलों की घाटी, हर्षिल, केदारनाथ आदि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। वैज्ञानिक जगत में इसका नाम मास्कस कैसोगास्टर है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मास्कस कैसोगास्टर। ठीक है। कस्तूरी मृग का रंग भूरा होता है तथा उस पर काले पीले धब्बे होते हैं। इसका कद सामान्य मृगों से काफ़ी छोटा होता है। नर तथा मादा मृग का रूप, रंग व कद समान होता है। अंतर केवल नर मृग में पाए जाने वाली 2 नुकीले दांतों का होता है। मुंह से बाहर निकले हुए ये दांत पीछे की ओर झुके होते हैं। नर इन दांतों का उपयोग आत्मरक्षा व विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों को खोदने में करता है। नर की पूंछ होती है किंतु इस पर बाल नहीं होते, जबकि त्वचा पर घने बालों की परत होती है। इनके सींग नहीं होते। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, जो 1 साल की उम्र के बाद बनना प्रारंभ होती है तथा 3 साल की उम्र पूरी होने पर ही प्राप्त की जा सकती है। एक बार प्राप्त करने के बाद पुनः 3 साल बाद ही कस्तूरी प्राप्त हो सकती है। कस्तूरी नर के पेट के निचले भाग में जननांगों के समीप एक विशेष ग्रंथि से स्रावित होती है। वह स्रावित पदार्थ उदर की चमड़ी के नीचे स्थित एक थैलीनुमा आकृति में एकत्रित होता रहता है। मृग को मारकर इस थैली से ही कस्तूरी प्राप्त की जाती है। एक मृग में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी पाई जाती है। औषधि उद्योग में कस्तूरी दमा, मिर्गी, निमोनिया, टाइफाइड और हृदय रोग संबंधी औषधियों के निर्माण में प्रयोग की जाती है। सामान्यतः 1 किलो कस्तूरी प्राप्त करने के लिए 80 मृगों की हत्या की जाती है। यद्यपि विश्व में इस प्रकार की अनुसंधान हो रहे हैं कि मृग को मारे बिना कस्तूरी कोष में ट्यूब डालकर कस्तूरी प्राप्त की जा सके। चीन में इस प्रक्रिया से मृगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 1 ग्राम कस्तूरी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $65 तथा भारत में 10,000 रुपये तक है। अपनी अनमोल धरोहर के कारण यह निरीह प्राणी लगातार की जा रही हत्याओं से निरंतर कम होते जा रहे हैं।
एक सर्वेक्षण के अनुसार सन 1970 में कस्तूरी मृग क्षेत्र में 0 से 4 व अधिकतम 3 से 6 प्रति वर्ग किलोमीटर कस्तूरी मृगों की संख्या थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 0 से 2.8 प्रति वर्ग किलोमीटर ही रह गई है। प्रायः देखा गया है कि शिकारियों द्वारा नर मृगों के वध के कारण इस प्राणी के लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। स्वभाव से भयभीत रहने वाला ये जंतु तीव्र घ्राण शक्ति के कारण संकट को भांप लेता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखने के कारण शिकारी की गोली का शिकार हो जाता है। सर्वप्रथम 1952 में बाघों के संरक्षण के साथ ही कस्तूरी मृग को संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश शासन ने 1974 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र चमोली तथा पिथौरागढ़ में खोले, जिसके अंतर्गत पिथौरागढ़ में मेहरू, चमोली में कांचूला खर्क एवं सन 1982 में यूनेस्को की सहायता से जोशीमठ में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क वर्ल्ड हेरिटेज के माध्यम से कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र खोले गए। इसके अलावा टीटीहाट, धारचूला व मुंशियारी तहसीलों के कुछ क्षेत्रों में अस्कोस्ट कस्तूरी मृग विहार घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन झाड़ीनुमा केदार पाती है। इसके डंठल में खुशबू होने के कारण शिकारी कस्तूरी मृग के साथ साथ परफ्यूम तथा धूप बनाने के लिए इस पौधे का भी दोहन करते हैं, जिससे कस्तूरी मृग के भोजन पर भी अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। आइए बात करते हैं राज्य वृक्ष बुरास की। बुरास का वृक्ष प्रदेश के मध्य हिमालयी समढाल एवं निम्न शिखरू क्षेत्रों में 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह वर्ष भर हरा रहने वाला सदाबहार वृक्ष है, जिसे वनस्पति विज्ञान में रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम के नाम से जाना जाता है। औषधि गुणों व चटक लाल रंग के पुष्पों के कारण ही बुरास के वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। बुरास के वृक्ष की औसत ऊंचाई 6 से 8 मीटर तक होती है। निम्न शिखर क्षेत्रों में इसके फूलों का रंग गहरा लाल होता है, जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हल्का होकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक लगभग सफ़ेद हो जाता है। फूलों के खिलने का मौसम बसंत ऋतु का प्रारंभ है। अप्रैल मई में बुरास के लाल गुलाबी फूलों से सारा जंगल खिल उठता है। गढ़वाल कुमाऊं की गौरवशाली सैन्य परंपरा में भी बुरास के फूल का वीरता और शौर्य का भी प्रतीक माना जाता है। चरक संहिता में बुरास के औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है। बुरास के पुष्पों का उपयोग हृदय संबंधी रोगों एवं उच्च रक्तचाप की औषधि एवं रंग बनाने में किया जाता है। इन फूलों में जेली, स्वकेश तथा चटनी भी बनाई जाती है। प्रकृति प्रेमियों, पर्यटकों एवं शोधनकर्ताओं के लिए बुरास का वृक्ष तथा उसके रक्तवर्णी चटक लाल रंग के पुष्पों का विशेष आकर्षण है। यह वृक्ष देश की उत्तरी राज्यों यथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी समान अक्षांशों में पाया जाता है। स्थानीय लोग इसे बुरुसी कहते हैं। कश्मीर में इसे आडवाल तथा हिमाचल में बुरौसो कहा जाता है। बुरास के एक वृक्ष में लगभग 1000 पुष्प एक साथ खिलते हैं, जिससे वृक्ष तथा वृक्ष से आच्छादित पर्वत श्रेणी का सौंदर्य अत्यंत आकर्षण हो जाता है। कहीं कहीं तो लगता है मानो जंगल में वृक्ष पर आग के गोले पिरो दिए गए हों। गढ़वाली लोकगीतों में नवयौवना के मुखमंडल की तुलना बुरास के फूल से की जाती है। इसी प्रकार एक कुमाऊनी लोकगीत में ससुराल से मायके आने की बात ज्योति माँ की व्यथा अपनी बेटी की प्रतीक्षा में इस प्रकार मुखरित होती है। पारा भीड़ा बुरुसी फूली गए, मेंजे कुनू मेरी हिरूली आई गई। इसका मीन्स होता है बुरास के लाल लाल फूलों से आच्छादित हरे भरे जंगल को देखकर माँ को लगा कि हरे घाघरे में लाल पिछोड़ा उड़कर मेरी लाडली मायके से आ रही है। बुरास एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, इसीलिए जब यह पेड़ों में रहती है तो पर्यावरण की रक्षा करती है। जब पीली होकर गिर जाती है तो जमीन के कटाव को रोकती है। बुरास जल स्रोत को रिचार्ज करने में सहायक होता है। चीड़ की तुलना में इसमें आग कम लगती है। इसकी लकड़ी से घरेलू उपयोग के लिए बर्तन आदि बनाए जाते हैं। बुरास के पत्ती की सब्जी बनाई जाती है। इसकी लकड़ी इमारत बनाने के काम भी आती है। छाल से दवा बनाई जाती है, जो पाचन क्रिया में सहायक होती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।